हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी थी, तो सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि आए दिनों जो हमारी यूटी अब जेके है, इसमें कई सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और फिर बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी, उनका भी अभी कुछ फ्यूचर नहीं पता लग रहा कि क्या होगा। दो दो तीन तीन साल हो चुके हैं फॉर्म्स फिलअप करे हुए, लेकिन अभी तक उनका एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। और जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं, या तो वो कैंसिल हो रहे हैं, या फिर उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बड़ी लेट निकाल रहे हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कोर्ट केसेस में भी फंसे हुए हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि ये क्या शो करता है। ये शो करता है कि कितनी इनसेंसिटिविटी हो गई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी इनसेंसिटिव हो चुकी है। वो यूथ के जो इश्यूज़ हैं, क्या इनको नहीं पता कि जो हमारी स्टेट है, हमारी यूटी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे आगे है। और कितना ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो एस्पिरेंट्स में है, उन्हें जॉब चाहिए। और या तो पहले तो इतने इतने दिन रात जो हैं वो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। वो जो हार्ड अर्न मनी है उनकी, वो फॉर्म्स फिलअप करने में चली जाती है। और फिर उसके बाद पता लगता है कि वो एग्ज़ाम्स ही कैंसिल हो गए हैं, और फिर वो भी एक एक दो दो साल बाद। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर इन्होंने एग्ज़ाम्स कैंसिल करने ही हैं तो फिर वो पहले ही क्यों नहीं कैंसिल कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कंडक्ट करवाया था नवंबर 13 2021 को। ये कंडक्ट करवाया था इन्होंने जूनियर लीगल असिस्टेंट का, जो आप देख सकते हो, ये जूनियर लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और लीगल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो अभी कंडक्ट होना बाकी था। यानी ये दो फॉर्म निकले थे, एक जूनियर लीगल असिस्टेंट का और लीगल असिस्टेंट का। और इसके लिए अराउंड 1000 रुपीज़ जो है हमने पे किए थे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। नवंबर 13 2021 को जो जूनियर लीगल असिस्टेंट का है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है नवंबर 13 2021 को। हमने एग्ज़ाम दिया और हम अब बड़ी बेसब्री से उसका वेट कर रहे थे। करीब करीब अब एक साल भी हो गया था कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो अब आज, मतलब एक इसको आप कह सकते हो कि बेशर्मी की हद हो गई कि इन्होंने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है कि, और ये इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि ये जो पोस्ट हैं ये कैंसिल कर दी गई हैं। और अब ये कह रहे हैं कि इसकी फ़्रेश एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो इशू की जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको कैंसिल क्यों किया गया है, क्या इशू था, और अगर कैंसिल करना ही था तो एक साल, इतना एक साल का टाइम क्यों लगा दिया गया। क्या एक साल तक बच्चे जो हैं वो हरासमेंट नहीं हुआ, उनका मेंटल हरासमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं इन्होंने पहले ही इसके बारे में कुछ डिसीजन लिया, और इसको पहले ही, अगर कैंसिल ही करना था तो पहले ही कर देते हो। पहली बार कंडक्ट करवाया ही क्यों। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम थी तो इसको कंडक्ट करवाया ही क्यों। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिख देते कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसको कैंसिल किया गया। लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा इनकी इनसेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द यूथ कि इनको ये इश्यूज़ इश्यूज़ ही नहीं लगते। इनको लगता है कि बस हमने कोई नोटिफिकेशन निकाला, फॉर्म फिलअप किए, ठीक है, इनकी मर्ज़ी है। इनको लगा कि ठीक है यार, सिस्टम सही नहीं बैठ रहा है तो कैंसिल कर दो। मतलब अगर इनके इनके एंड से कोई गलती है तो ये कैंसिल भी कर देते हैं। यानी ये नहीं सोचते कि कोई कोई अगर एस्पिरेंट है, अगर वो उसने बहुत मेहनत की होगी इसमें, अपना कितने घंटे उसने दिए होंगे, उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी होगी, काम छोड़ा होगा, तब प्रिपेयर किया होगा। लेकिन वो सब इनको नहीं कंसीडर करना ना, क्योंकि इनकी तो दुनिया ही अलग है ना, ये एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो वही आज मैं आपसे डिस्कस करने आया था कि देखो क्या क्या हमारी यूटी में हो रहा है। और अब ये एग्ज़ाम फिर से ये कह रहे हैं कि फिर से कंडक्ट होगा, फिर से एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। अब ये भी नहीं क्लियर है कि जो फॉर्म हमने फिलअप किए हैं और जो पैसे हमने दिए हैं, क्या हमें फिर से देने पड़ेंगे या क्या ये करेंगे, कुछ पता नहीं है। हज़ार हज़ार रुपये हमने भरे थे, और करीब करीब इसमें 1500, हज़ार या 1500 के करीब तो बच्चा बैठा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पैसों की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, और किस तरह से जो JNK का यूथ है उसके कैरियर के साथ खेला जा रहा है। कितनी ज़्यादा इनसेंसिटिविटी है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की है टुवर्ड्स द यूथ ऑफ जेके। तो गाइज़, अभी मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल गलत हो रही हैं, और बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हमारी यूटी जा रही है। और यूथ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। मुझे लगता है कि इस बारे में यूथ को आगे आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, पीसफुली अपनी बात रखनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। थैंक यू।